हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच इलाहाबाद की जानी मानी सिंगर रेखा जी उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में खास मुलाकात में इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार। रेखा जी, सबसे पहले तो दर्शकों को आप बताएं कि आप संगीत की तरफ कैसे आकर्षित हुई? ये तो बहुत ही अलग क्वेश्चन हुआ, लेकिन ये होता है बचपन से। हर बच्चे को शुरू से ही कुछ ना कुछ गुण मिलता है, भगवान से तो मिलता है हर इंसान, गॉड गिफ्टेड। और संगीत एक ऐसी चीज़ है जो गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन जब तक उसको साधना हो या फिर उसमें कुछ आप काम ना करो तब तक वो निखरती कहाँ है। अभी तो मुकाम पाना है, अभी बस चल रहा है बहुत सालों से। माँ बाप हैं, सबका सहयोग मिला है, पति हैं और पति से भी बहुत सहयोग मिला है। बाकी फैमिली है, फैमिली के साथ काफ़ी घनिष्ठता रही है, सबने काफ़ी सहयोग किया है, ससुराल पक्ष से भी, इधर मायके से भी। लेकिन उसके पहले बचपन से एक ललक रही है कि कुछ अलग करो। हमारे घर में जो है बिजनेस होता है ना, तो बिजनेस तो होता है, लेकिन मैं संगीत से इतना रुझान है कि उसमें डूब जाते हैं। जब डूब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ करना है ना। तो देखते हुए लगता है नहीं, कुछ फैमिली में अलग करना चाहिए। नहीं तो पहले तो काफ़ी लोगों ने विचार किया नहीं ये गलत है, लड़कियों को इतना नहीं निकलना चाहिए, इतना नहीं घूमना चाहिए, और ये माता का जगराता करना और बाकी जगह पे जाना। कहते नहीं कि लड़कियों को काफ़ी दूर दूर हर जगह अकेले नहीं छोड़ना, ये नहीं करना, जल्दी शादी कर देना। लेकिन हमको ये लगता था कुछ अपना अलग दिखाना है, कुछ अस्तित्व दिखाना है। माँ बाप को भी, परिवार वालों को भी, ससुराल वालों को भी बहुत सुना भी है। ऐसे नहीं है कुछ लोगों ने क्या बोला, पीठ पीछे क्या बोलते हैं, ये आज भी है, होता रहा है ज़माने से। लेकिन हाँ, ये माइनस हमेशा रहा है कि लड़की होने से कहीं कहीं बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है। संगीत में जब आप आई तो ये आप शादी से पहले ही गायकी की दुनिया में थी या शादी के बाद आपने इसको प्रोफेशनल बनाया? ये तो पहले शौक से आए थे, बचपन में स्कूल से ही, जब वो टीचर्स ने माइक थमाया कुछ देश गीत गाने के लिए, कुछ ये करने के लिए, वहाँ से प्रभाव आया। फिर जब कहीं पे हम सुनते अच्छा सा कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ जब जाते हैं तो बच्चों की तरह लाग देखो, लेकिन जिस बच्चे में ललक होती है कुछ करने की, खासकर संगीत हुआ, कोई भी क्षेत्र हुआ, लेकिन हमको संगीत से था, तो मेरे संगीत पे जब जाती थी, देखती थी, तो खुद भी वो करने की इच्छा होती थी। अक्सर मैंने प्रयाग संगीत समिति आपने सुना होगा, फिर उसको ज्वाइन किया, फिर कुछ रिलेशंस में है दूर के, फिर उनके साथ जुड़ी, फिर इसको जुड़ते जुड़ते फिर हम इसमें आए, फिर उसके बाद घर वालों की मर्जी थी, शादी हुई। संगीत में एज सिंगर आप हैं, अपना गॉड फादर किसको मानती है? ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हर आदमी के पीछे कोई ना कोई होता है जो मार्गदर्शन देता है, जो संगीत की तरफ आकर्षित करता है, उसकी बारीकियां बताता है। तो उस बेस पे मैंने आपसे पूछा कि आप गॉड फादर किसको मानती हैं? कोई ना कोई आपका होगा जो आपको आगे बढ़ाना चाहता हो, जो आपको इस दुनिया में लाना चाहता हो, जो आपको अपना एक पहचान बनाना चाहता हो, मुकाम देना चाहता हो। सच्ची बताएं, दिल की बताएं तो शादी के पहले पिताजी थे, क्योंकि उनके ही सहयोग से आगे बढ़े। हमारे पिताजी अपनी शॉप छोड़ के, कस्टमर छोड़ के हमको गाड़ी भी लेके जाते थे क्लास कराने, और फिर लेके आते थे। उनका सबसे पहले उनका ये ड्यूटी था कि अपनी बच्ची को ले जाएं क्लास, उसके बाद ज्वाइन करा के ले आएं। वो कुछ नहीं देखते थे। उसके बाद उन्होंने शादी करी, वहाँ से उनका जो काम था वो उनका कर्तव्य वहाँ से ऑफ हुआ। फिर वहाँ से बाद पति मिले ऐसे जिन्होंने हमें खुले विचार के साथ, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, खुली सोच के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया। एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हाँ, तो आज के समय तो गॉड फादर वही है। अच्छा, ये बताइए, जब आप संगीत की दुनिया में प्रोफेशनली stage पे आपने कदम रखा तो कौन सा गाना गाया था? मैं चाहूंगा कि वो दर्शकों को थोड़ा आप गुनगुना के बताएं। अभी हाँ, तो संगीत का कोई माहौल नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं है, कोशिश करती हूँ। गाना दिमाग में तो बहुत सारे हैं, जो भी गा दीजिए, जो भी गा दीजिए, दर्शक आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। याद भी नहीं आ रहे।
मैं एक भजन गाती हूँ जी जो मुझे बहुत पसंद है, जी जी उसको ही गाती हूँ। और ये वैसे भी महाकुंभ चल रहा है, जी कुंभ का पर्व है, तो भगवान राम है, श्याम है, सीता राम है, जी। उनको याद करते हुए आप सब भी सुनिए, आप सब भी गाइए। तो बोली श्री रामचंद्र जी की जय। जय। सीताराम 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 कही, सीताराम 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 कही, जाके विधि राधे श्याम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कही, जाहि विधि राधे श्याम ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम। क्या बात है। किस किस भाषा में आप जो है भजन और भी जो गायकी है वो गा लेती हैं आप जो है? हिंदी तो हम लोग की मातृभाषा है, सबसे जी। पहले हिंदी की कोशिश करती हूँ और बहुत दिल से एक्सेप्ट भी करती हूँ। जी हिंदी को ज़्यादा देती तवज्जो, फिर उसके बाद भोजपुरी जो आजकल के ऑडियंस ट्रेंड हो गया है, ट्रेडिशन डिमांड हो गई है, डिमांड है। अगर आप मतलब अपने फ्लो में मार्केट में रहना चाहते हो तो सबको देखते, सारे डिमांड को देखते हुए रखना पड़ता है। तो भोजपुरी समझ भी लेती हैं? हाँ समझ, केवल गा लेती हैं? गाते भी हैं, समझते भी हैं। तो चलिए दर्शकों जरा एक भोजपुरी सुना दीजिए जो है आजकल इसका ट्रेंड है। भोजपुरी क्या, भजन की, फिल्मी? कुछ भी फिल्में सुनाइए जो है। अच्छा, भोजपुरी फिल्मी गीत। अवधी भी गाती हूँ। जो पसंद हो वो आप दर्शकों को सुनाइए, क्योंकि दर्शक आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। ओके। चलिए एक अवधि गाती हूँ। जी सुनाइए। अभी सैया मिले लरे कैया मैं का करूं, 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 सैया सैया मिले लरे कैया मैं का करूं, सैया मिले लरे कैया मैं का करूं। ये अवधि है। जैसे कि अगर हिंदी के बाद अगर कुछ अच्छा लगता है तो अवधि है, वो हिंदी से टच होता है। फिर उसके बाद भोजपुरी है। भोजपुरी में ज्यादातर भजन ही गाते हैं हम सब। भजन ही सुना दीजिए भोजपुरी में। अच्छा भजन, जैसे है भरत शर्मा जी का है जी। नीमिया की डाली मैया हो, नीमिया की डाली मैया डाले रे असनवा के झूमी झूमी ना, की झूमी झूमी ना, कि मैया झूले रे झूलने वा की झूमी झूमी ना, मैया झूले रे झूलने वा की झूमी झूमी ना। सातो रे बहिनिया के भैरो हवे भैया, आज शक्ति देवी के अनेक बाटे नैया, एक रास सहार नहीं के हो, एक रास सहार नहीं के राखली सरनवा की झूमी झूमी ना, की झूमी झूमी ना, ओ मैया झूले रे झूलने वा की झूमी झूमी ना, ओ मैया झूले रे झूलने वा की झूमी झूमी ना। क्या बात है, क्या बात है। रेखा जी, संगीत और परिवार कैसे मैनेज करती हैं आप? बच्चे भी हैं आपके जो है, एडजस्टमेंट कैसे करती हैं? ये संगीत ही कराता है मैनेज, और ऊपर है माता रानी है जिनका भगवती जागरण आज लमसम 20 सालों से कर रहे हैं जी। तो जब मैं वहाँ जाती हूँ स्टेज में, खासकर जब माता रानी दरबार जाती हूँ तो सारे सबको भूल जाती हूँ। मतलब आप ही देखो, आप ही करो, और ये जो कर रही वही कर रही है, अब आगे भी वही करेंगी। मैनेज करती हूँ। कहते जब जुनून होता है और जब आदमी के अंदर लगन होती है तो वो टाइम निकालता है। ये आपके साथ भी होगा। अगर आपको जिस चीज़ में आप चलना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, आप उसके लिए समय निकालोगे जी जी। और अगर आप नहीं करना चाहोगे तो आप कहीं से भी समय नहीं निकाल सकते। जी बिल्कुल सही बात है आपकी जो है। अच्छा आप ये बताइए कि जो है
सुना है कि आप समाज सेवा में भी इंटरेस्टेड हैं, लोगों की भलाई भी करती रहती हैं, तो वो कैसे थोड़ा सा करती हैं? संगीत है, परिवार है, सोशल वर्किंग है, ये 3 चीज हो जाते हैं, कैसे हाँ, करती हैं आप? हमको बहुत ये हमको ब्लड से मिला है, जी। क्योंकि बचपन से मैंने अपने माँ बाप को देखा है कि मेरे माँ बाप हैं, मेरे दादी बाबा हैं, शुरू से वो मैंने उनको देखा है, वो हेल्पनेस नेचर उनका शुरू से रहा है, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो रिश्तेदारों के लिए रहा हो। तो होता है बच्चा शुरू से देख रहा है, उसमें वो आती है, जी। वो चीज़ें छवि आती है। और जब मतलब एक जो पूजा लगती है, जब मैं कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ मैं ऐसी चीज़ों का सहयोग करती हूँ, समाज सेवा करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पूजा हो और अंदर से संतुष्टि मिलती है। क्या आपने क्या अगर ये कोई काम करता होगा जी, तो उसको ये चीज़ का एहसास होगा। संगीत कम से कम 20 सालों से आप कर रही हैं, हाँ, लमसम। क्या कोई आपने ऑडियो या वीडियो कैसेट भी अपना निकाला है, या आगे ख्वाहिश है इस मुकाम को पाने देखिए की? लोकल कोशिश किया है, लेकिन लोकल मैंने किया है कैसेट, लेकिन उसमें वो बातें नहीं आती हैं। जी। तो इस अब मुकाम को आप पाना चाहती हैं, इस आगे मुकाम बढ़ना को चाहती पाना चाहते हैं, जैसे अभी तक जो हमारे गॉडफादर हैं और जो हमारे गार्जियन हैं, सब ने यहाँ तक हमको पहुँचाया है। और मेरा विश्वास है मैं पहुँचूंगी, कैसेट निकालूंगी। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, हैं? 2 बेटे हैं? 2 बेटे हैं, और बच्चे इतने समझदार हो गए कि मैं अब थोड़ा सा जो मेरा फील्ड वर्क छूट गया था वो मैं आगे अब कर रही हूँ। इधर 2-4 सालों से छूटा हुआ था, क्योंकि शादी होने के बाद अपनी शुरुआत में, उसके बाद परिवार में कितने साल हो गए शादी के? शादी के हो गए 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। 15 सालों में अब बच्चे इतने बड़े हो गए कि बच्चे अपने से अब आप अपनी फ्री हो जिम्मेदारी गई को कर सकते हैं। तो मैं इधर थोड़ा सा अपने संगीत को संगीत की लेके, दुनिया में पूरी समय दे सकते हैं। हाँ, और अपने समाज सेवा जो भी है उसको लेके मैं फ्री हो टोटल कर सकती हूँ, अब कर ही रही हूँ। कभी मौका मिला आपको गरीब बच्चों को फ्री संगीत सिखाने का, तो क्या करेंगे? मैं सिखाऊंगी। मैं संगीत की शिक्षा के साथ साथ जो शिक्षा होती है बच्चों की वो भी दूंगी, मैं देती हूँ। आज भी मैं फ्री होती हूँ तो जितने भी बच्चे होते हैं कोशिश करती हूँ कि उनको सही दिशा दूँ, मार्गदर्शक बनूँ उनका। आज भी उन्हें अपने बच्चों के साथ साथ मेरे बच्चों को भी देती हूँ ध्यान। और मेरी आपको बता दें, मेरी छोटी सिस्टर की बेटी, मेरी कोई कन्या नहीं है, छोटी सिस्टर की बेटी को मैंने खुद शिक्षा के लिए उसको अपने पास गोद लिया हुआ। वेरी गुड। वो मेरे पास ही रहती है और वो पढ़ती है, और मुझे भी एक बेटी मिल गई है। प्रयाग में दिव्य कुंभ भव कुंभ का इस समय बहुत बेहतरीन जलवा है। अभी बीच में हेमा मालिनी भी आई थी। तो दिव्य कुंभ भव कुंभ में आप कितना शिरकत कर रही हैं, ये थोड़ा दर्शकों को आप बताएं। मैं शिरकत थोड़ा अपने ढंग से कर रही हूँ जी। जाती हूँ दूसरे तीसरे दिन, रोज तो नहीं जा पाती क्योंकि आदमी के पास कार्य भी बहुत सारे होते हैं जी। जा रही हूँ, दूसरे दिन जाती हूँ। और स्नान के साथ भी जो भी है दान दक्षिणा जो होता है वो तो करती हूँ मैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं जब जाती हूँ तो अपना फ़ोन वगैरह सारे कामों को छोड़ के जाती हूँ जी। फ़ोन को ऑफ करके घर में रख के जाती हूँ। जो मिलते जाते हैं, जिनके भी आश्रम जो भी है, सबके यहाँ निःशुल्क निस्वार्थ भाव से सेवा करना, भंडारा कराना, भंडारे में सेवा करना, भजन से और लोगों के सहयोग से, जिन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है उनको भी। भाई हमारा ये इलाहाबाद प्रयाग है, अब प्रयागराज हो गया है, तो वो बाहर वाले नहीं पूरा कर सकते जो हम लोग यहाँ रह के कर देंगे, है ना। तो उस तरीके की जितनी भी सेवा हो सकती है ऑल द टाइम सारी सेवाओं को करती हूँ, निरंतर करती रहूँगी। दिल से जुड़ी हूँ, सनातन धर्म है ये अपना, है ना। और ये धर्म में तो गर्व प्राप्त होता है कि हम इस धर्म से हैं। रेखा जी, हमारे चैनल के मार्फत आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं? पहली बात तो उनको नमन है जिनका ये चैनल है जी। और उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और निरंतर ये काम है जो कर रहे हैं, कार्य करते जाए, आगे बढ़ेंगे। आपका चैनल, आपके लोग जो सहयोग करते हैं, कार्यकर्ता, उनको ये संदेश देंगे कि जो भी छुपे हुए हैं कलाकार जो उभरना चाहते हैं उन तक आप पहुंचिए, और जितना भी सहयोग समाज के लिए कर सकेंगे उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि दुनिया, ये जितने भी पूरी दुनिया में है, लोग अपने अपने स्वार्थ में परेशान हैं, कोई किसी को देखता नहीं है।
ये प्रयागराज ही है। मैंने देखा है प्रयागराज में, मैं घूमी हूँ और स्टेट में घूमी हूँ, लेकिन मैं ये देखती हूँ प्रयागराज में जो यहाँ के लोगों का दिल है ना, बड़ा साफ है। वो अपने कार्यों को छोड़ के दूसरे के कार्यों में लग जाते हैं, आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ये मैं किसी दूसरे स्टेट में जाके नहीं देखती, जाती हूँ देखती हूँ, लेकिन वो बात नहीं दिखती जो यहाँ में दिखता है। मतलब प्रयागराज में आनंद है। हाँ, बहुत आनंद है। और आप पूरी दुनिया घूम लो, आपको वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो सुकून आपको यहाँ मिलेगा। मैं भी बाहर अभी 15 दिन होके आई हूँ। जब मैं अपने इलाहाबाद में आई हूँ, ऐसा लग रहा है मैंने पा लिया वो सब कुछ। मुझे इतनी संतुष्टि, इतनी खुशी मिली कि मैं अपने प्रयागराज आ गई हूँ। यहाँ विश्व में आस्था का पर्व है प्रयागराज। प्रयागराज यहाँ धर्म, सनातन धर्म को बड़ी अच्छे ढंग से अपने सर में बिठा के रखते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आज के हमारे कार्यक्रम एक खास मुलाकात में अभी हमारे साथ रेखा जी थी, जो अपनी आवाज को एक संगीत की माला में पिरो के दर्शकों तक पहुंचा रही थी। आगे भी पहुंचाएंगे, हमारी शुभकामना है। इन्होंने हमें समय दिया, इनको कोट कोट धन्यवाद। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार।